Hello, my dear young wonders. How are you all? This is Hershey, your science mentor. Today we are doing chapter number 13, natural calamities. So, natural calamities क्या होती है? जो naturally आती है, right? नेचर से आती हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम किस किस नेचुरल कैलमिटीज के बारे में पढ़ेंगे? अर्थक्वेक के बारे में, वोल्केनोज एंड सुनामी के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's begin the chapter. Natural calamities are events caused by the forces of nature that often adversely affect the human life and environment. So environment हमने last chapter में पढ़ा, जो भी हमारी सराउंडिंग्स में है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, वो सब हमारा एनवायरमेंट बनाते हैं. जो नेचर में ये जो नेचर के जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, वॉल्केनो है, सुनामी है, इसके अलावा अर्थक्वेक है, जिससे अर्थ को और ह्यूमन लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इनको हम बोलते हैं नेचुरल कैलामिटीज. सो दे कैन हैपन एट एनी टाइम और प्लेस विदाउट अ वार्निंग. राइट, कोई वार्निंग नहीं मिलती है हमें, अचानक से आ जाता है, अचानक से सुनामी आ जाएगी. ऑल्दो अब टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो गई है, कुछ आवर्स पहले इंटीमेशंस मिलने लगते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, जैसे सुनामी आने वाली है, कुछ इस तरीके से पता चल जाता है. बट स्टिल अभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं है और ये कभी भी आ जाती है. मूवमेंट विद इन द अर्थ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग देम. अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस, सुनामीज आर सम नेचुरल डिजास्टर्स जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ स्टार्ट विद अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या होता है चिल्ड्रन? So earthquake is a sudden movement or disturbance in the earth surface. जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो शेक करने लगती है, मूव करने लगती है, इसी को earthquake कहते हैं. It is caused by the movement or vibrations within the earth. और ये vibrations कहाँ होती है? ये vibrations होती है अर्थ में, नीचे, बहुत ज्यादा नीचे जाकर वाइब्रेशंस होती हैं और इसका इफेक्ट फिर पूरे अर्थ सरफेस पे हमें फील होता है कि अर्थ वाइब्रेट कर रही है. सो अर्थक्वेक्स में माइल्ड और मैसिव, हल्के से बहुत ज्यादा स्पीड, इंटेंसिटी के भी हो सकते हैं. सो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल यूज किया जाता है, जिस पर 0 to 9 तक मार्किंग होती है. इससे हमें पता चलता है कि किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है, रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑन अ लार्ज स्केल. जितना ज्यादा हाई इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, उतना ज्यादा नुकसान होगा. हाउ डू अर्थक्वेक अकर्स? अर्थक्वेक कैसे आते हैं? So as discussed in earlier class, the outermost layer of the earth known as the crust is made up of rocks. So these rocks are in the form of large plates which keep on moving continuously and slowly past each other. तो जो प्लेट्स होती हैं अर्थ क्रस्ट में, वो क्या करती हैं? वो मूव करती रहती है, राइट? क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है, प्रेशर होता है, तो वो मूवमेंट होता रहता है. और वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से इसको एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती हैं या एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं. जो मूवमेंट होता है ये कंटिन्यूस होता रहता है, बट जब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का मूवमेंट होता है तब अर्थक्वेक आते हैं, राइट? सो समटाइम्स दीस प्लेट्स मूव अपार्ट, बम्प और ओवरलैप इनटू ईच अदर और स्लाइड अंडर ईच अदर विद अ लॉट ऑफ फोर्स. कभी कभी एक दूसरे को ओवरलैप कर देती है, कभी एक दूसरे के नीचे आ जाती है या एक दूसरे को ऐसे पास करती है, बट इंटेंसिटी हाई होती है. देन वी फील अर्थक्वेक. द क्रस्ट देन ब्रेक्स एंड रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन. और क्या होता है? जो क्रस्ट होती है वो ब्रेक हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं और उस क्रैक्स से क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, राइट? सो दीज वाइब्रेशंस आर फेल्ट एज द अर्थक्वेक और ट्रेमर्स बाय अस. इसको अर्थक्वेक बोलते हैं और ये जो शॉक्स आते हैं इनको ट्रेमर्स बोलते हैं. समटाइम्स द फर्स्ट बिग अर्थक्वेक इज फॉलोड बाय द सबसीक्वेंट ट्रेमर्स और माइल्डर अर्थक्वेक्स व्हिच आर नोन एज आफ्टरशॉक्स, राइट? तो एक बार अगर अर्थक्वेक आया है तो उसके बाद बीच बीच में 2-3 दिन तक आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन फील होता रहता है, क्योंकि वो क्रैक आ गया है, एनर्जी रिलीज होती रहती है.
तो बीच बीच में क्या होता है, अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक्स और ट्रेमर्स उसको बोलते हैं, वो फील होते हैं. सो दीज आर यूजुअली फेल्ट विद इन नेक्स्ट 2-3 days, right? So these occurs when the displaced rocks move back to their original position or realign themselves. तो क्या है, क्योंकि क्रैक आया है, एनर्जी रिलीज हो रही है, प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है, तो अब वो प्लेट्स क्या हुई, या तो ओवरलैप कर गई, कि नीचे आ गई या टकरा गई हैं. तो वापस अपने आप को जब प्लेट्स अलाइन करती हैं, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करती हैं, तो इस वजह से हमें आफ्टर शॉक्स मिलते हैं या ट्रेमर्स हम फील करते हैं. नाउ डैमेज्ड कॉस्ट, क्या डैमेज होता है? समटाइम्स एन अर्थक्वेक इज टू वीक टू बी फेल्ट बाय अस. बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता कि अर्थक्वेक आया भी है. However, at times earthquake cause great damage such as death and injury of human beings and animals. Buildings की बिल्डिंग क्रैश हो जाती है, बिल्डिंग्स क्या पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, और क्या होता है उसमें जितने लोग हैं वो मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, राइट? सो डिस्ट्रक्शन ऑफ houses and buildings. Now disruption of transport and communication skills. So communication links, sorry. जो कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं, जो बड़े बड़े टावर्स इंस्टॉल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगे होते हैं, ये सब भी डैमेज हो जाते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाता है, फोन लाइंस बंद हो जाती हैं, और भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जैसे कि वाटर पाइप्स में बर्स्ट एंड वाटर सप्लाईज में गेट कंटेमिनेटेड. तो क्या होता है, बीच बीच में पानी का सप्लाई या तो बंद हो जाएगा क्योंकि वाटर पाइप्स भी बर्स्ट हो गए हैं, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और वो वाटर पाइप के ऊपर गिर गई है, और वाटर पाइप क्या हुआ, टूट गया, तो क्या हुआ, वहां से पानी निकल रहा है, तो वाटर सप्लाई तो नहीं हो पाएगा ना स्मूथ, तो वाटर सप्लाई रुक जाता है. या फिर वाटर कहीं ऐसी जगह से पाइप ब्रेक हुआ है जहां से गंदा पानी उस पानी के अंदर मिक्स हो रहा है, तो वाटर भी कंटामिनेट होता है. एंड undersea earthquake gives rise to tsunami which causes severe damage in seashore areas. सुनामी क्या होता है स्टूडेंट, जो पानी के अंदर यानी सी में जब नीचे अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि सी बेड है, तो सी बेड के नीचे, अर्थ के नीचे जब अर्थक्वेक्स या वाइब्रेशंस होते हैं, तो उसकी वजह से सुनामी आती है. और सुनामी जब आती है तो उसके आसपास का जो एरिया होता है वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है. समटाइम्स एन अर्थक्वेक कॉज लैंडस्लाइड्स एंड फायर्स. इनफैक्ट वॉल्केनिक इरप्शन भी इसी से ही रिलेटेड है. तो क्या होता है, लैंडस्केप भी बहुत होते हैं हिली एरियाज पर. अगर आसपास कहीं अर्थक्वेक आया है तो क्या होते हैं, लैंडस्केप भी होता है. द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी एंड the intensity of an earthquake is measured by an instrument called seismograph. It is measured on Richter scale from 0 to 9. तो अर्थक्वेक की स्टडी ये कौन सा डिपार्टमेंट करता है, सेस्मोलॉजी. और जो लोग इसको स्टडी करते हैं उनको सेस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं. और सेस्मोग्राफ होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो एक ग्राफ बनता है जिसको हम सेस्मोग्राफ कहते हैं, और फिर इसकी इंटेंसिटी किस पर चेक की जाती है, रिक्टर स्केल पर. और रिक्टर स्केल पर 0 to 9 की मार्किंग होती है, जिससे सेस्मोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था. अब कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए ताकि हम सेफ रहें अगर अर्थक्वेक आ रहा है. So take shelter under a sturdy table or cord to stay there till the shaking stops. किसी हार्ड सरफेस के नीचे चले जाएं, किसी टेबल टॉप, ऐसा नहीं कि डाइनिंग अगर उसका टॉप ग्लास का है तो उसके नीचे जाकर बैठ जाएंगे, नो, वो ब्रेक होगा तो वो ज्यादा नुकसान देगा, राइट. किसी ऐसी सरफेस के नीचे जाकर बैठना है जहां पर जो उसके ऊपर जो हार्ड ऊपर का जो टॉप है वो आपको सेफ कर पाए, राइट. Keep away from tall and heavy objects that may fall on you and injure you. जैसे अगर कोई वॉल पर बड़े टीवी हैंग हुए हुए हैं या बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स हैंग हैं, उनके आसपास नहीं रहना, क्योंकि अगर वो गिर जाएंगे, एसी के आसपास नहीं रहना, फैन के नीचे नहीं रहना, ताकि अगर ये सपोज ये डैमेज होते हैं, ये नीचे गिरते हैं, तो हमें कोई चोट ना लगे, इंजरी ना हो. इफ यू आर इन बेड, Do not get up, protect your head with a pillow. आप बेड पे लेटे हो तो वहां से उठो मत,
अपने हेड को पिलो से कवर कर लो सो दैट सर पर चोट ना लगे. If you are outdoor, move to an open area away from building, trees, power lines and electric poles which could fall down. अगर हम ओपन एरिया में हैं या तो घर से निकलकर ओपन एरिया में आ जाइए, लेकिन अब ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर कोई बड़े बड़े पेड़ ना हो, क्योंकि पेड़ भी गिर सकते हैं, पोल्स भी गिर सकते हैं, अगर कोई टावर है वो भी गिर सकता है, बिल्डिंग भी गिर सकती है, तो आपको कोई नुकसान ना हो. इफ यू आर इनसाइड अ कार और अ बस, स्टे देयर अंटिल द शेकिंग स्टॉप. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कार में हो, बस में हो, तो रुक जाओ एक जगह पर और बाहर मत निकलो बस से, कार से, और उसके बाद आप अपनी ट्रैवलिंग कंटिन्यू कर सकते हो. बी श्योर दैट व्हीकल इज नॉट नियर एन इलेक्ट्रिक पोल और tall building, right? So every year about 5 lakh earthquakes occur on earth, out of which only 1 lakh earthquakes can be felt. क्योंकि इंटेंसिटी बहुत कम होती है, कुछ इंटेंसिटी इतनी हल्की होती है क्योंकि प्लेट्स में मूवमेंट तो कंटिन्यूस होता है, राइट, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्रैक, और जिससे फोर्स से एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से वाइब्रेशंस आते हैं. तो कुछ अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी बहुत ही लो होती है. एज इट सेड, एक साल में 5 लाख के आसपास अर्थक्वेक आते हैं, जिसमें से केवल 1 लाख की अर्थक्वेक्स जो हैं वो फील होते हैं, राइट. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट डिजास्टर व्हिच इज वोल्केनिक इरप्शन. Volcanoes. So volcanoes can be one of the most destructive natural disaster causing damage to property and life. Poisonous gases and dust released from the volcanic eruption. जब volcano erupt होते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा gases निकलती हैं और ये बहुत ज्यादा dangerous होती हैं और बहुत ज्यादा dust निकलती है. Can cause severe respiratory problems and even kill people. इतना ज्यादा suffocation हो जाता है आसपास सराउंडिंग्स पे कि लोग सांस तक नहीं ले पाते हैं, and they die. Volcanic eruptions have been known to knock down entire forest, and erupting volcano can trigger tsunamis, earthquake, avalanches and rock falls. तो अगर volcanic eruption हो रहा है तो वो भी बहुत ज्यादा destructive होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस, डस्ट रिलीज होती है जो बहुत ही सफोकेटिंग होती है, लोग मर जाते हैं. इसके अलावा सुनामी को भी लीड करता है. जब वॉल्केनिक करप्शन हुआ उसकी वजह से अर्थक्वेक्स भी आते हैं, अर्थ शेकिंग भी होती है और वो सुनामी भी हो सकती है, राइट. Volcanoes have many advantages too. The soil formed from volcanic rock is rich in minerals like potassium and therefore is very fertile. So अंदर से जो रॉक्स निकलते हैं मोल्टन फॉर्म में होते हैं, तो जब बाहर आके ठंडे हो जाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा पोटेशियम भी होता है और ये बहुत फर्टाइल होता है. दिस इज द रीजन व्हाई मिलियन ऑफ पीपल लिव क्लोज टू द वॉल्केनोज. बिसाइड वॉल्केनोज आर आल्सो अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन. लोग देखने के लिए आते हैं वॉल्केनोज. There are more than 1500 active volcanoes on the earth. Some of the famous volcanoes are Mount Fuji, Mount सेंट हेलेंस एंड माउंट एटना. तो ये बहुत फेमस है. 1500 से ज्यादा वॉल्केनोज हैं अर्थ पर और कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्टिव वॉल्केनोज. एक्टिव मींस इरप्शंस होते रहते हैं, इरप्ट होते रहते हैं वो. तो एग्जाम्पल्स हैं माउंट फूजी, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट एटना, ये सब एक्टिव वॉल्केनोज के एग्जाम्पल्स हैं. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इरप्शन, वॉल्केनोज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. पहला है एक्टिव वॉल्केनो. एक्टिव वॉल्केनोस कौन से वॉल्केनोस होते हैं? दे आर इरप्टेड इन द रीसेंट इयर्स एंड मे इरप्ट एनी मोमेंट. किसी भी टाइम इरप्ट हो सकते हैं और पहले भी इरप्ट होते आए हैं, राइट. So the active volcanoes found around the Pacific Ocean, these are called Pacific Ring of Fire. So Pacific Ocean के बारे में आपने पढ़ा होगा SST में. पैसिफिक ओशन के तरफ बहुत सारे वॉल्केनोज हैं. इस रिंग को बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. 4 of the world's most famous volcanoes around the edges of the Mediterranean Sea, and they are Mount Etna, Mount Vesuvius, Mount Stromboli,
ये वॉल्केनोज के नाम है जो कि मेडिटेरियन सी पर है. Now, volcanic eruptions can send ash into the air up to 30 kilometers above the Earth's surface. So, जब eruption होते हैं, volcano erupt होते हैं, तो जो ash होती है, वो अर्थ सरफेस से 30 किलोमीटर ऊपर तक चली जाती है. इतना ज्यादा डेंजरस होता है. सोचो जब वो स्प्रेड होती है तो कितनी हार्मफुल है. Now, dormant volcanoes, second type of volcano होते हैं. So, dormant volcanoes are volcanoes that have not erupted in a long time. लंबे समय से eruption नहीं हुआ है, but are expected to erupt again in the future. लेकिन आप उसको inactive नहीं बोल सकते हो. अभी भी वो active है, बहुत टाइम से erupt नहीं हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में erupt हो सकते हैं. उनको हम dormant volcanoes बोलते हैं. So examples of dormant volcanoes are Mount Kilimanjaro, Tanzania, Africa and Mount Fuji in Japan. So ये dormant volcano के example हैं. Next type of volcanoes are extinct volcanoes. Extinct volcanoes are those which have not erupted in human history. अभी जब से हिस्ट्री नोट होना स्टार्ट हुआ है तब से वो इरप्ट नहीं हुए हैं. सो एग्जांपल्स ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आर माउंट हाइसेंथ इन ओरेगन इन यूएस एंड माउंट स्लेमिश इन कंट्री एंट्रिंग. सो ये एग्जांपल्स हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज के जो कि हिस्ट्री में अभी तक इरप्ट नहीं हुए हैं. Now, effect of volcanoes. क्या effects आते हैं volcanoes के? So, volcanoes can be one of the most destructive natural disaster, causing damage to property and life. जैसे earthquake disaster करते हैं. Similarly, जो volcanoes हैं वो भी बहुत destructive होते हैं. So, poisonous gases and dust released from a volcanic eruption can cause severe respiratory problems and can even kill people. So जो poisonous gases निकलती हैं eruption के टाइम पर और dust निकलता है वो बहुत ज़्यादा suffocating होता है, लोग उससे मर भी सकते हैं. Volcanic eruptions have been known to knock down entire forests and erupting volcanoes can trigger tsunamis, earthquake, avalanches and rock falls. So avalanches क्या होते हैं? जो स्नो होती है जब वो नीचे टूट कर नीचे गिरती है वो होते हैं एवलांचेस. तो ऐसे अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामीज, एवलांचेस, रॉक्स पे गिरती हैं. नाउ वॉल्केनोज हैव बीन एडवांटेजेस टू. The soil formed from the volcanic rock is rich in mineral like potassium and therefore is very fertile. So this is the reason why millions of people live close to the volcanoes. Without volcanoes are also a great tourist attraction. So these things we have already discussed. There are more than 1,500 active volcanoes on the earth. Some of the famous volcanoes: Mount Fuji, Mount St. Helens, Mount Etna. So children, we have some questions to do. You can write down these answers on your own as we have already discussed all the questions in detail while the explanation of the chapter. Now come to the next disaster, which is tsunami. So tsunami is a Japanese word. कौन सा word है ये? Japanese word है which means harbor wave, right? जब समुद्र में, सी में, ओशन में आता है वेव और वो वेव्स की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है जिसको हम सुनामी बोलते हैं. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक. कहाँ? सी बेड पे. A series of huge waves caused by underwater disturbance such as earthquake or a volcanic eruption. This is called tsunami. क्यों आती है? या तो volcanic eruption होता है या फिर earthquake आता है. Tsunami is sometimes misunderstood as tidal wave, but it is not. लोग इसको normal tidal wave समझते हैं लेकिन ये ऐसा नहीं है. As the big waves approach the shallow water along the coast, they rise to the great height and crash over a shore. ये देखो इस पिक्चर में दिखाया है कितनी बड़ी बड़ी हाई वेव्स आती है और वो बिल्कुल किनारे तक आती रहती है, right? The waves form due to any disturbance inside the water level in all directions from the area of disturbance. यानी एक पॉइंट होता है जहां पे अर्थक्वेक आया है वहां से वो सारी डायरेक्शंस में
फैल जाता है, राइट. सो दे आर सिमिलर टू दी रिपल्स फॉर्म्ड ऑन ड्रॉपिंग इन ऑब्जेक्ट इन वाटर. और ये कैसा दिखता है? जैसे एक बिल्कुल स्टेबल वाटर है, उसमें अगर आप कुछ पत्थर फेंकोगे, कुछ फेंकोगे, तो वो वेव्स बनते हैं ना, बड़े 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 बड़े. तो वो उस तरीके से नजर आता है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है. They can be as high as 100 feet. Tsunami have incredible energy because of the great volume of water which they carry along. बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का होता है. 100 फीट से भी ऊपर की वेव्स आती है, राइट. 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची वेव्स आती है और बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि बहुत नीचे से एनर्जी की वजह से ही वेव्स इतनी हायर जाती हैं, राइट. सो व्हेन अ सुनामी स्ट्राइक्स पॉपुलेटेड कोस्टलाइन, कोस्टलाइन होता है जो सी शोर होता है, वहां पर जो लोग रहते हैं, तो वो कोस्ट लाइन जो स्ट्राइक पॉपुलेटेड कोस्ट लाइन, इट डिस्ट्रॉयज द एंटायर टाउन और विलेज. अगर कोस्ट लाइन पर कोई शहर बसा हुआ है, कोई गांव है, कोई टाउन है, वो सब डिस्ट्रॉय कर देती है. अ सुनामी ब्रिंग्स वेव्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन व्हिच आर केपेबल ऑफ किलिंग थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स अलोंग द कोस्ट. सो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है, ह्यूमंस को, प्रॉपर्टी को, सब कुछ डिस्ट्रॉय करती जाती है पानी. सो सुनामी वार्निंग सेंटर्स have been established at many places to timely inform the people about the forthcoming tsunami. This helps to secure many lives in coastal areas. तो अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है काफी. कुछ घंटों पहले हमें ये इंफॉर्मेशन मिलने लगते हैं कि सुनामी आने वाली है, सो दैट जो कोस्ट लाइन एरियाज हैं वहां से लोगों को निकाल लिया जाता है, उनको सेफ प्लेस पर मूव कराया जाता है. So now we have summary points. You can go through these points. Directly come to the exercise. So children, first is an undersea earthquake may result in tsunami, which is not an example of an active volcano. So Mount Erebus. Next is the term that is not related to volcano. It is focus. Next is the earth shakes during this earthquake. And very hot liquid from inside the earth that comes out from volcano, it is called lava, right? Children, next is fill in the blank. First fill up is the active volcanoes found around the Pacific Ocean are together called as ring of fire. Next is aftershocks are smaller earthquakes following a bigger one. बड़ा earthquake के बाद जो बाद में छोटे छोटे वाइब्रेशंस या शॉक्स मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आफ्टर शॉक्स. द चेन ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो इन द पैसिफिक ओशन आर कॉल्ड एम्परर सी माउंट चेन. नेक्स्ट इज द वर्टिकल टनल थ्रू विच मैग्मा रशेस अपवर्ड. एक जब वोल्केनो बनता है, एक ऐसी लंबी सी टनल बन जाती है जिससे मैग्मा ऊपर आता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वोल्केनिक vents. Next is when magma reaches the earth's surface, it is called lava. और जब अंदर होता है तो उसको बोलते हैं magma. Now next question is true and false statement. First is the damage caused to life and property by earthquake depends on the place of its occurrence. कहाँ पर आ रहा है and the strength or intensity with which it occurs. So this statement is ट्रू. तो क्या कितना नुकसान होगा प्रॉपर्टी को, लाइफ को, ये किस पे डिपेंड करता है? तो किस एरिया में आ रहा है, इसके अलावा किस इंटेंसिटी का है, और इसके अलावा ये कितना जल्दी आ रहा है, अक्रेंस, राइट. तो इस पे डिपेंड करता है. यस, कितना नुकसान होगा वो इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. द लावा कूल्स डाउन वेरी क्विकली. दिस इज फॉल्स. उतनी जल्दी नहीं ठंडा होता, उसको टाइम लगता है, right? So tsunamis have incredible energy because of the great volume of water which they carry along. This is true, children. The soil formed from volcano rock is not rich in mineral and therefore it is not fertile. So this statement is false क्योंकि ये potassium में rich होती है और ये fertile होती है. So children, hope you have enjoyed the session. We'll meet in the next class. Till then, bye and take care of yourself.